प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 नवंबर शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, पद संख्याएं 3 से 9, 22 से 27 तक। यीशु मसीह में अपने सहयोगी प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपैनेतुस को नमस्कार, और मसीह को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदीगृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों को प्रतिष्ठित है और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय इस्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तेरतीतुस, उसने यह पत्र लिपिबंद किया है, आप लोगों को नमस्कार कहता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का अतिथि सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर का रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार के सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 9 से 15 तक। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें।
जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में भी बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते थे। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने जो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के दोनों पाठ, पहला पाठ जो रोमियो के नाम संत पौलुस लिखते हैं और दूसरा पाठ जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, दोनों पाठ हमें ईश्वर के प्रति विश्वसनीय बने रहने के लिए आह्वान दे रहे हैं। पहले पाठ में हम लोग कई नामों को सुनते हैं, जिनमें से कई नाम हम सभी के लिए अपरिचित हैं। कुछ नाम आज के पहले पाठ में जो जिक्र किए गए हैं, जैसे प्रिस्का, प्रिसिल्ला, अक्विला, जिनको संत पौलुस कहते हैं इन सारी लोगों ने मसीह के लिए अपना जीवन जोखिम में डाला है, अपना प्राण जोखिम में डाला है। ये सारे लोग प्रारंभिक कलीसिया के नेतृत्व कर रही थी। कई सारे लोगों ने एक तरह की अगुवाई प्रदान की। प्रेरितों के साथ रहते हुए उन्होंने प्रभु को जाना, प्रभु के बारे में सुना, प्रभु के साथ रहने के लिए वो तत्पर रहे, और इस प्रकार एक तरह से उन लोगों ने दूसरों को भी प्रेरित किया। और इसीलिए संत पौलुस इन सारे लोगों का नाम जिक्र करते हुए हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि हम भी वैयक्तिक रूप से दूसरों के लिए अगुवाई दे सकते हैं, विश्वास में, प्रभु के करीब आने में, प्रभु को जानने में और प्रभु की गवाही देने में। तो इसीलिए वैयक्तिक रूप से हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक समुदाय को प्रभु के उस प्रेम का, प्रभु के उस विश्वास का केंद्र बनने की आवश्यकता है। पहले पाठ के दूसरे भाग में कुछ और नाम जिक्र किए गए हैं, जैसे मरियम, अर्बनुस, स्ताकिस। ये सारे नाम जरूर हम सभी के लिए अपरिचित हैं, लेकिन संत पौलुस कहते हैं इन सारे लोगों ने प्रभु में परिश्रम किया है, इन सारे लोगों ने एक दूसरे की सेवा की है, और इसीलिए उन सारे लोगों, हर एक व्यक्ति का नाम लेते हुए संत पौलुस उन सारे लोगों को अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति अपने कार्यों में विश्वसनीय है, प्रभु के प्रति विश्वसनीय है, वो लोगों के दिल में सदा अमर रहेगा। मदर तेरेसा कहती हैं, ईश्वर ने मुझे सफलता के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि विश्वास योग्यता के लिए बुलाया है, ईमानदार बने रहने के लिए बुलाया है, अपने जिम्मेवारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए बुलाया है। और इसीलिए हर व्यक्ति जो विनम्रता से अपना उत्तरदायित्व समझता है, उसको निभाता है, वही कलीसिया को एक तरह से नेतृत्व प्रदान करता है। हर एक व्यक्ति, कलीसिया में हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या वहाँ से लेकर एक प्रार्थना में अगुवाई करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, ईमानदार बने रहना है, और तभी वो ईश्वर की दृष्टि में मूल्य माना जाएगा। आज का सुसमाचार
जो हम सबों के सामने प्रस्तुत किया गया, संत लूकस उसमें संपत्ति के सही उपयोग के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वैसे तो हम लोग देखते हैं संत लूकस निरंतर अपने सुसमाचार में धनी और गरीब लोगों के बीच में, स्वार्थी और उदार लोगों के बीच में और सांसारिक और विश्वासियों के बीच में अंतर दर्शाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, सावधान रहो, सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लूकस का अध्याय 12 पद संख्या 15 में हमें सब प्रकार के बुराइयों से बचाए रखने के लिए आह्वान दिया गया है। संत लूकस आगे कहते हैं अध्याय 18 पद संख्या 12 में, विशेष करके वो धनी व्यक्ति जो प्रभु के पास आया था और उसने पूछा था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और प्रभु ने उसको उत्तर दिया था, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो। और सुसमाचार कहता है कि वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि उसका ध्यान उस धन पर था, उसकी संपत्ति पर था। उससे छुटकारा पाने के लिए वो तैयार नहीं था, उससे अलग होने के लिए वो तैयार नहीं था। और इसीलिए आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट कहते हैं कि हम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में धन को महत्वपूर्ण समझेंगे, हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि जब हमारे जीवन में धन महत्वपूर्ण बन जाता है, बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। कई बार हम लोगों ने सुना है, धन संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए बच्चे अपने माता पिता को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई भाई को मारने के लिए, भाई बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि जब धन संपत्ति अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, रिश्ता नाता सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसीलिए प्रभु स्पष्ट कहते हैं आज के सुसमाचार में, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। या तो तुम धन की सेवा करोगे या तो तुम ईश्वर की सेवा करोगे। संत पौलुस तिमोथियों के नाम लिखते हुए पहले पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 10 में कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। जी हाँ, आजकल हम लोग भ्रष्टाचार की बातें कहते हैं। जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, सब कुछ धन के लिए है, लालच के लिए, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए है। तो इसलिए जो व्यक्ति धन पर अपना जीवन केंद्रित रखता है, वो बुराई की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 कहता है, जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। यानी कि अगर हम धन को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझेंगे, तब हम हमेशा अपना ध्यान इस पर केंद्रित रखेंगे कि हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन किस प्रकार अर्जित करेंगे। लेकिन अगर हम अपना जीवन संपूर्ण तरह से प्रभु की ओर केंद्रित करते हुए रखेंगे, तो हम प्रभु को समय देंगे, प्रभु को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देंगे, प्रभु को हमारे परिवार में, हमारे घर में हम लोग महत्वपूर्ण स्थान देंगे, प्रभु के लिए हम लोग प्रार्थना में समय देंगे। तो इस प्रकार हम लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहेंगे। जब इन सारी बातों को प्रभु यीशु कह रहे थे, फरीसी उन पर हंसी उड़ाते थे। फरीसियों ने सोचा कि ये तो शिक्षा वास्तविकता से दूर है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ही ये दर्शाया है कि वे प्रसिद्धि के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए वो तत्पर थे। फरीसी जब इन सारे चीज़ों के लिए तत्पर थे, उनको मालूम था कि प्रभु जो कह रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम लोग मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर क्या है वो जानता है। हमारे हृदय के अंदर कितनी बुराइयां हैं वो जानता है। हमारा हृदय धन के लिए या बाहरी चीज़ों के लिए कितना, सांसारिक चीज़ों के लिए कितना तत्पर है वो जानता है। तो इसीलिए आज के दिन प्रभु यीशु हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं
हम सभी लोगों को निर्देश देते हैं कि अगर हम प्रभु के बने रहना चाहते हैं तो हमें प्रभु के प्रति विश्वसनीय बने रहना होगा। हमारे धन को हमारे आध्यात्मिक जीवन के उस मकसद को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने का एक साधन बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए हमें एक दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता है। हमारे धन से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहायता करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जब जो धन हमारे पास है उस धन से ना केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए हम लोग मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए आज के दिन इन वचनों पर ध्यान करते हुए अपने आप पर हम लोग एक प्रश्न पूछें, क्या मेरा जीवन, क्या मेरा हृदय प्रभु के प्रति आकर्षित है या धन के प्रति आकर्षित है? क्या मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, ज़मीन जायदाद है, क्या मैं उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए देने के लिए तत्पर हूँ? आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवन का वरदान दिया है। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे लिए आवश्यक धन संपत्ति प्रदान करते हैं। लेकिन हे ईश्वर, कई बार हम लोग अपने जीवन में आपसे दूर चले जाते हैं, धन के लोभ में पड़ते हुए, उसके मोह में पड़ते हुए उसके पीछे चले जाते हैं और हम बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आज इस वक्त हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिससे कि जो आप हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो बुराइयां हैं उसको उखाड़ कर दूर फेंकते हैं और हमें हमारे अंदर एक ऐसा हृदय प्रदान करें जो सदा आपके लिए लालायित हो, जो आपके लिए तत्पर हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।